नमस्कार जी, सभी मित्रों को, श्रोताओं को और दर्शकों को आचार्य हरीश कोठारी का सादर अभिवादन। मित्रों, मैं एक बात और आपके समक्ष आज कहने जा रहा हूँ। बात का उद्देश्य, बात का जो ध्येय और जो इसमें शिक्षा है, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए ग्रहण करने योग्य है। क्योंकि मानव शरीर जब मिला है तो हमें सत्संग और अध्यात्म के लिए, परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए ही मिला है। ऐसे ही एक संत पुरुष का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिनका नाम था पुंडलीक। पुंडरीक नहीं, पुंडलीक। महाराष्ट्र के थे, मराठी। वह भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त थे। भगवान कृष्ण पर उनकी अटूट श्रद्धा थी और वह तन मन धन से भगवान कृष्ण की उपासना करते थे, पूजा करते थे और उनको ही अपना इष्ट मानते थे। जो भी था, भगवान कृष्ण के अतिरिक्त वह मानते थे कि जगत में उनका कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है, दूसरा गुरु कोई नहीं, ऐसा वो मानते थे। भगवान कृष्ण उनकी भक्ति से, उनके प्रेम से और उनकी उदारता से, उनकी श्रद्धा से, उनके विश्वास से उन पर अति प्रसन्न रहते थे। इसके साथ ही उनकी एक खूबी और थी, वो अपने माता पिता के परम भक्त थे। माता पिता की सेवा करना ही उनका आजीवन धर्म रहा, जन्म से मृत्यु तक। जब भी वो जीवित रहे संसार में, माता पिता को ही उन्होंने अपना सब कुछ माना। तुम्हें माता च पिता तुमेव, तुम्हें बंधुस्सखा तुमेव, तुम्हें विद्या द्रविड़म तुमेव, तुम्हें सर्वम मम देव देव। इस सिद्धांत का पालन करते हुए वह माता पिता का पूर्ण आदर करते थे। श्रद्धावनत। जैसे श्रवण कुमार के बारे में आप लोगों ने सुना है, वो भी कांवड़ ही में अपने माता पिता को तीर्थ स्नान के लिए ले गया। अंधे माता पिता को। श्रवण की मातृपितृ भक्ति जैसी कोई संसार में दूसरी नहीं है। वही संत पुंडलिक का भी यहाँ पर जिक्र आता है। एक बार उनके पिताजी अस्वस्थ थे तो वह उनकी सेवा में जुड़ गए थे। बीमार थे, पिताजी का शरीर कमजोर और वृद्ध था, तो पिताजी के चरण दबाना, उनकी नित्य सेवा शुश्रूषा करना, नहलाना धुलाना, शौच इत्यादि जो भी कराना था वह सब स्वयं करते थे अपने पिताजी का। एक बार उनकी मातृपितृ भक्ति की खूब चर्चा हो गई थी, तो लोग उनके दर्शन करने के लिए आते थे, क्योंकि वह एक संत पुरुष भी थे। उनकी प्रसिद्धि और मातृपितृ भक्ति को देख करके भगवान श्री कृष्ण एक बार स्वयं उनके इस दृश्य को देखने के लिए रुक्मिणी के सहित सीधे चले गए उनके घर के पास। क्योंकि इसलिए गए कि वह भगवान कृष्ण का स्मरण करते करते अपने माता पिता जी की सेवा करते थे। भगवान कृष्ण का स्मरण करते करते माता पिता की सेवा करते थे। यह उनका नित्य का कार्यक्रम था। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी गए और उनके उस कमरे के बाहर जहाँ पर उनका आंगन था, खड़े होकर के भगवान कृष्ण ने कहा, पुंडलीक, मैं आपका आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आपके घर आ गया। जब पुंडलीक ने सुना तो उन्होंने कहा, प्रभु जी आप थोड़ी देर खड़े रहिए, क्योंकि इसमें तो मैं अपने माता और पिताजी के चरणों को दबाने में हूँ और मेरे पिताजी का स्वास्थ्य जो है खराब है, मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में लगा हूँ। मैं चाहता हूँ
कि उनको नींद आ जाए तो थोड़ा उनको आराम मिले, क्योंकि जब मैं उनके चरण दबाने के बाद आपके पास आ जाऊंगा तो हो सकता है उनकी नींद में कुछ व्यवधान पैदा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे आप थोड़ा अवसर दीजिए, तब तक आप यहीं पर खड़े रहें। भगवान कृष्ण रुक्मिणी सहित ऐसा सुन करके बड़े भाव विभोर हुए। उनकी माँ अति पितृ भक्ति को देखते हुए वो वास्तव में वहीं पर खड़े रहे। अब जब पुंडरी कुछ समय के बाद पुंडरी ने सोचा कि पिताजी को शायद नींद आ गई है, तो भगवान कृष्ण की ओर जब जाते हैं तो पिताजी ने आंख खोल दी। तो इस पर भी उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आपको मैं यहाँ से ईंट दे देता हूँ, तब तक आप दोनों इन ईंटों के ऊपर खड़े रहें, यही मेरा आसन है। क्योंकि पिताजी की नींद अभी पूरी नहीं हुई है, उनको बड़ी परेशानी हो रही है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप इस ईंट में खड़े रहें। जब पिताजी को नींद आ गई तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए गए और भगवान कृष्ण का अभिनंदन किया, स्वागत किया, आतिथ्य किया रुक्मिणी सहित। तो भगवान कृष्ण उनकी ये पितृ मातृ भक्ति को देखकर के बड़े गदगद हो गए। उनने कहा कि तुम्हारा जीवन धन्य है। पुत्र का ऐसा ही होना, पुत्र का होना यही कहा गया है जो माता पिता को अपने अंतर मन से यथाशक्ति जो भी सेवा हो सकती वो करे। और इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। आज मैंने अपने स्पष्ट आंखों से तुमको देख लिया है ऐसा करते हुए, सेवा करते हुए, तो इसमें तो मेरा भी बड़ा धन्य है। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ ऐसा वरदान मांगो जो तुम्हारे कई जन्मों के लिए भी सफल रहे। तो ऐसा वरदान मुझसे मांग लो। तो संत पुंडलिक ने कहा, प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। एक तो वरदान यही देना है कि मैं माता पिता की सेवा जीते से कर सकूं, जितना भी हो सके। एक दूसरा, यदि आप प्रसन्न हैं मुझसे तो इस जगह को आप पवित्र कर दीजिए। इस जगह को पवित्र करने का मतलब यह है कि इसी स्थान पर आप विराजमान हो जाइए। जो ईंट है, ईंट को मराठा में बीट कहा जाता है। इसी बीट से विट्ठल देव का अपभ्रंश यहाँ पर हुआ। तो उन्होंने कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो इसी ईंट के ऊपर जो आप विराजमान हुए हैं तो यहीं पर आप विराजमान हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा ही होगा। तो वहीं पर विट्ठल जी का जो मंदिर बना है, पंढरपुर गांव के लोग, वारकरी पंथ के संप्रदाय के लोग वहाँ पर इसको बड़ी श्रद्धा से विट्ठल महाराज जी की यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर मेला भी लगता है। और दो समुदाय हैं, एक तो तेली समुदाय और एक वारकरी समुदाय। वारकरी संप्रदाय के लोग वहाँ पर उस बीट के नाम पर, ईट और बीट मराठी में, उसके नाम पर जो ये विट्ठल जो मंदिर बना, ये भगवान कृष्ण का ही मंदिर है। तो उसकी जो है पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और वह स्थान एक पवित्र तीर्थ के स्थान पर माना गया है। तो इसको कहते हैं प्रभु कृपा, मातृ पितृ भक्ति और सच्चा भगवान का भक्त और सच्चा साधु संत। और होता ऐसा ही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, हृदय से, तन से, मन से, बुद्धि से, दिमाग से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग अच्छे होने पर भी दुनिया उनको नहीं समझ पाती है
तो उनको बुरा आक्षेप कर देती है, समझने का इशारा है। हमने बड़े बड़े ऐसे लोगों को देख रखा है जो हृदय से इतने सच्चरित्र और इतने सज्जन होते हैं, तो प्रजा और जनता उनके खिलाफ रहती है। वास्तव में ऐसा ही है कि अच्छे लोगों का साथ कलयुग में बहुत कम देते हैं। आपने देखा होगा समाज में धार्मिक और अच्छे कुछ परसेंट के लोग होते हैं, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में तो कलह और पाप ज्यादा होते हैं। अधिकतर लोग आप जानते हैं कि मेजॉरिटी बना देते हैं। मेजॉरिटी किनवा होती है तो आप जानते हैं। मेजॉरिटी अच्छे लोगों पर कहाँ मेजॉरिटी हुई, विद्वानों पर मेजॉरिटी कहाँ है, वैज्ञानिकों में मेजॉरिटी कहाँ देखी आपने, विद्वानों में नहीं देखी। हमने पंडितों में भी मेजॉरिटी बहुत कम देखी है। और कुछ लोग आप समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं, चाहे बिश्नी का हो चाहे नशेड़े का हो, आपकी भाषा में कुछ भी हो, उनमें बड़ी मेजॉरिटी हो जाती है। क्योंकि एक नशीली चीज आपने लाया, एक दूसरे ने लाया, तो उनकी मेजॉरिटी, उनका मेल मिलाप रहता है। क्योंकि एक पौवा आपने लगा दिया, एक दूसरे ने लगा दिया, और संगठित हो गए। और जो अच्छे लोग हैं वो आपस में ही चले रहते हैं, बिल्कुल मेजॉरिटी। तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ रूल्स। कुछ लोगों ने प्रजातंत्र में, मैंने पढ़ा है, प्रजातंत्र मूर्खों की सरकार है। यद्यप ऐसा नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है, ये किसी कारण से कहा गया है। क्योंकि है यही, एक आदमी जहां जाता है दूसरा वहीं जाएगा। विवेक होना चाहिए। कोई अच्छा आदमी है, उसको समाज बुरा क्यों कह रही है, आप इसकी तरफ पर जाइए। एक आदमी तो ये होते हैं, एक आदमी ऐसे हो जाते हैं जो वास्तव में बुरे होते हैं, लेकिन समाज में उनका बड़ा आदर होता है। वह व्यसनी भी होते हैं, और उनका चरित्र ये देखा जाए तो महाराज वो ऐसे से काम कर देते हैं, कहा न जाए। लेकिन गर्म मांग के लाए हैं, उनके संस्कार पूर्व जन्म के अच्छे हैं, उनकी आरती उतरती है, जय जयकारी हो जाती है। तीसरा प्रश्न ये हो जाता है, एक आदमी ऐसा होता है जो मध्यस्थ, बिल्कुल नहीं, उधो न माधो, न इधर रहता है न उधर रहता है, को नृप होय हम होगा हामी। तो तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। हमने उन्हें जीवन में देखा, माता पिता की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, उनको करने का भाग्य नहीं मिलता है, क्योंकि समाज उनको करने नहीं देता है, उल्टा आक्षेप कर देता है। आपने देखा अधिकतर लोगों का क्या होता है, एक दूसरे के परिवार में फूट डालने की इच्छा। उसने सास ने बहू को कहा, बहू ने सास से कहा, ये फूट डालने की भावना। लेकिन यदि व्यक्ति को विवेक नहीं है तो दूसरे की बात पर चलेगा, कान का खच्चा। किसी ने कह दिया कि फलाने की लड़की ने ये कर दिया, तो आपने उसको सच्चा मान लिया, उसमें मनन नहीं किया। किसी ने कहा उसकी बहू ने ये कर दिया, तो आपने उसको सच्चा मान दिया दूसरे के कहने पर, क्योंकि अपना विवेक तो है नहीं। तो इसलिए अच्छा आदमी भी बुरा हो जाता है समाज की दृष्टि में। जो अच्छा होता है उसको कोई नहीं समझ सकता है। तो ऐसे संत पुरुष जो होते हैं वो समदर्शी होते हैं, उनके लिए अच्छा बुरा कोई नहीं होता है। पंडित और समदर्शी, उनके लिए अच्छा भी वही है, बुरा भी वही है। तो इसलिए व्यक्ति को सांसारिकता में सर्वप्रथम किसी की कही बात पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख रहे। संत पुंडलिक जो थे वह भगवान कृष्ण के भक्त थे, उनका सीधे संबंध भगवान कृष्ण पर ही था। और लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, भगवान आते हैं यदि सही रूप से उनको कोई बुलाना जानता हो। तो भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। जब गजेंद्र, जब हाथी ने भगवान को पुकारा तभी तो भगवान आए, जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तभी तो भगवान आए। भगवान को पुकारना पड़ता है, भगवान देखते हैं कि इसने मुझे पुकारा या नहीं पुकारा। जब पुकारेंगे तो भगवान जरूर आएंगे। पुंडलिक के मन में भगवान पर श्रद्धा थी कि वह मेरे वहां जरूर आए। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है।
तो ये व्यक्ति में होना चाहिए। अच्छाई की तरफ जाने का उद्देश्य है कि भगवान के विधान पर चलना। तो पुंडलिक अपने माता पिता के साथ ही भगवान कृष्ण के लोक में चले गए थे, उनको मोक्ष मिल गया था और उस स्थान पर विट्ठल जी की स्थापना हुई और वहीं पर एक तीर्थ क्षेत्र बना। तो इसको कहते हैं ज्ञान, इसको कहते हैं प्रभु कृपा, इसको कहते हैं सच्ची भक्ति, इसको कहते हैं सच्चे माता पिता की सेवा। जो इन चीज को समझ सकता है वह, उसके लिए दुनिया में कोई भी दरवाजे बंद नहीं है। ईश्वर उनकी अवश्य रक्षा करते हैं, भगवान अवश्य देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। भगवान कृष्ण ने देख लिया था कि वो माता पिता की सेवा करते थे और तब वो साक्षात देखने के लिए आए। व्यक्ति ये नहीं समझे कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, कोई जरूर देख रहा है। कौन देख रहा है? आदित्य चंद्रा वनिरो नलस द्योर भूमिरापो हृदय में वस अहस रात्रिच उभोज संध्यो धर्मो ही जाना नरस्य। सूर्य देख रहा है, चंद्रमा देता है, तारे देख रहे हैं, आसमान देख रहा है, आदित्य चंद्रा वनिरोल नलस अग्नि इत्यादि वायु सब देख रही है। द्योर भूमि रापो एकदम सा, ये पृथ्वी देख रही है, भूमि देख रही है, जल देख रहा है, सब एक गवाह है। आहस रात्रि से वो सुनते, ये रात दिन जो है ये देख रहे हैं, संध्या देख रही है, सारे मुहूर्त क्षण निमिष सब देख रहे हैं। और मनुष्य की वृत्ति को, उसके स्वभाव को तो धर्म अवश्य जानता है, उसके धर्म को भी जाना जाता है। तो इसलिए इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।